नमस्कार, जय श्री राम। मैं डॉक्टर उमा श्री आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक विशेष टॉपिक पर बात करूँगी। वो टॉपिक सभी के लिए है, हम ज्योतिषियों के लिए भी है और जो भविष्य जानने के इच्छुक जातक होते हैं उनके लिए भी है। इंसान बहुत विश्वास करके, बहुत परेशान होकर अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाता है और एक ज्योतिषी उसे क्या उपाय बताता है, दूसरा पहले वाले की बात को काटता हुआ कि वो उपाय तो बिल्कुल बेकार था, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करो, इससे आपको फायदा होगा। परेशान इंसान वो उपाय करता है, उसके बाद उससे भी फर्क नहीं पड़ता तो वो किसी और विशेषज्ञ के पास जाता है और पूछता है कि मैं अब क्या करूं, 2 जगह तो मैंने पूछा था और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, अब मैं क्या करूं। तो फिर वो तीसरे महोदय कहते हैं कि अब आप ये उपाय करो, इससे आपको फायदा होगा, पहले वाले तो ऐसे हैं वैसे हैं, उनको तो कुछ आता नहीं है, तो अब आप मेरे उपाय करो। और ऐसा करके जिंदगी के कई साल एक आम आदमी, एक आम इंसान, मैं आम आदमी केजरीवाल जी की पार्टी की बात नहीं कर रही, आम आदमी मतलब जो एक औसत दर्जे का मिडिल क्लास इंसान है उसकी बात कर रही हूँ। वो जिंदगी में कितने धोखे खाता है और एक दिन ऐसा आता है कि जैसे फर्जी बाबाओं से हमारे देश परेशान हो रहा है, उसी तरह से फर्जी ज्योतिषियों से भी आमजन परेशान हो जाता है और फिर एक दिन ये तय करता है कि अब अपनी परेशानियों को मैं स्वयं ही भोगूंगा और स्वयं ही उनसे उलझूंगा और स्वयं ही उनसे निपटूंगा और आज के बाद किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाऊंगा। ये होता है कहानी का अंत। ये वाकई में एक बहुत ही चिंता का विषय है। ये मेरा निजी अनुभव भी है। मैं आपसे बात करती हूँ आज से 20 साल पहले की, जब मैं ज्योतिष के बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत जानती थी क्योंकि मुझे शौक था ज्योतिष का और हमारे परिवार में कई बुजुर्ग लोग थे जो ज्योतिष के काफी अच्छे ज्ञाता थे और लोग उनके पास आया करते थे। लेकिन जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरा रुझान ज्योतिष विद्या की तरफ हुआ, क्योंकि एक ऐसे ज्योतिषी थे जिन्होंने हमारे परिवार के बारे में जो भविष्यवाणी की वो बिल्कुल सटीक बैठी और तब मेरा ज्योतिष विद्या पर पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद एक घटना और थी, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी एक रिश्तेदार के साथ एक ज्योतिषी के पास गई अपने बारे में पूछने के लिए। तो उन्होंने मेरी कुंडली देखकर बोला कि आज तो ये मेरे पास आई हैं अपना भविष्य जानने, हो सकता है एक दिन ऐसा हो जब मैं स्वयं इनके दरवाजे पर अपनी कुंडली दिखाने जाऊं। अब वो कौन सा मेरे दरवाजे पर आते कुंडली दिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया। सम्मान ऐसे दिया कि उन्होंने कुछ मेरी कुंडली में ऐसा योग देखा कि मैं ज्योतिषी बन सकती हूँ और हो सकता है मेरे ज्योतिष विद्या में जाने के काफी प्रबल योग थे। तो इसका विश्लेषण उन्होंने अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर कर लिया और उनके आशीर्वाद से मैं उस ज्योतिषी बनने के बाद भी उनसे मिली हूँ और कई बार मेरा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ भी मेरा विश्वास ज्योतिष विद्या की तरफ काफी गहरा हुआ कि वाकई में ये विद्या बहुत सटीक है और वैज्ञानिक है। अब एक और बात आपको बताती हूँ। जब मैं ज्योतिष नहीं जानती थी या थोड़ा बहुत मैं जानती थी, तब मैं अपने एक कजन ब्रदर के साथ, अपनी मतलब मौसी के बेटे के साथ एक ज्योतिषी के पास गई जो कि उसके परिचित थे। उसने कहा दीदी आप मेरे साथ चलना और देखना कि वो मेरे बारे में जो बताते हैं वो क्या सही है या गलत है, आप एक बार चलो मेरे साथ। तो मैं उसके साथ गई और ज्योतिषी ने उसको, जो कि वो बात मुझे बता चुका था, ज्योतिषी ने उसके मरने की भविष्यवाणी की थी कि तुम तो कुछ दिन जिंदा रहोगे। और आपको एक बात बता दूं, वो अभी तक जिंदा है और अच्छा खासा उसका परिवार है, पत्नी बच्चे सब है और बहुत सुख से रह रहा है वो। तो ये भी काफी पुरानी बात है। अब यहाँ जो मैं मूल बात पर आती हूँ, मूल बात यह है कि कुछ ज्योतिषी लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों लोगों को डराते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि आप ये उपाय कर लो नहीं तो आपका बहुत अनिष्ट होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उससे आम आदमी, या वही फिर मैं आपको कह रही हूँ आम आदमी मतलब एक कॉमन मैन काफी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये अनिष्ट हो जाएगा, वो अनिष्ट हो जाएगा, तो मैं ये उपाय कर लूं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अगर हम कहते हैं कि ज्योतिष विद्या एक विज्ञान है तो विज्ञान के नियम तो हर जगह बराबर होते हैं ना, चाहे वो यहाँ बैठे हुए हों या कहीं और बैठे हुए हों।
एक जैसी बात सामने आनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक कुंडली को देखकर एक ज्योतिषी अपने अलग उपाय बताता है, दूसरा ज्योतिषी अपने अलग उपाय बताता है, और तीसरा एक कुछ और ही बात कहता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं अपने सभी ज्योतिषी भाई बहनों से पूर्ण सम्मान देते हुए, क्योंकि मैं हमेशा विद्वत जनों का सम्मान करती हूँ और किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, ये एक चिंता है जो मैं आपके समक्ष व्यक्त कर रही हूँ कि हम ऐसा कौन सा रास्ता निकालें कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आए कि जिस तरह से फर्जी बाबाओं की वजह से संतों की आज एक मजाक बन रही है, जबकि संत हमारे कई इतने विद्वान हैं, इतने आदरणीय हैं, इतने पूजनीय हैं और समाज को मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से ज्योतिष के विद्वान ज्ञाता जो समाज के बहुत सारी चिंताओं को अपने ज्ञान के द्वारा दूर कर रहे हैं, वो भी एक कटघरे में आ जाते हैं। कुछ फर्जी पंडितों की वजह से विद्वान लोग भी कटघरे में आते ही हैं, क्योंकि अब एक आम आदमी को क्या पता कि कौन आदमी कौन ज्योतिषी बढ़िया है या कौन ज्योतिषी खराब है। वो तो सबके पास जाते हैं कि कैसे भी हो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते हमारा एक कर्तव्य तो है ना समाज के प्रति, हमें उसका पूरा निर्वाह करना चाहिए। और एक और जो बात है जो बहुत परेशान करती है कि हम एक दूसरे की इतनी निंदा क्यों करते हैं कि उसको तो कुछ नहीं आता। अगर कोई वाकई में जानकार नहीं है तो उससे आप बात करो, शास्त्रार्थ करो, लेकिन किसी के भी बारे में ये बोलना कि उसने आपको ये गलत बता दिया, मिसगाइड, मतलब आदमी पूरा घूम के रह जाता है कि यार मैं किसकी बात तो मानूं, किसकी बात मैं नहीं मानूं। कि आज एक आदमी कह रहा है कि आपका आज दिन अच्छा जाएगा और उसके घर में बहुत ही कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई गलत बात हो जाती है, तो वो क्या करे? इस बारे में एक चिंतन की आवश्यकता है। सभी लोग सोचें इस बारे में कि हमारा जो प्रथम कर्तव्य है वो है समाज का भला करना, और हम स्वयं कोई भगवान नहीं है। व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म उसके साथ होते हैं, अपनी कुंडली वो लेकर ही पैदा होता है ग्रहों के साथ में, कि जिस तरह से वो जन्म लेता है उसके आधार पर उसके ग्रह निश्चित हो जाते हैं। तो उसके ग्रह अच्छे या बुरे हैं, हम सिर्फ उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो एक तो हमें सर्वे सर्वा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि हम कोई भगवान हो गए, कि हम किसी की किस्मत चमका रहे हैं तो उस पर एहसान कर रहे हैं। हम बाकायदा फीस लेते हैं, हम फीस लेकर अपना काम कर रहे हैं। जैसे और प्रोफेशन है ऐसे हम इस प्रोफेशन को अपनाए हुए हैं। अगर हम कुछ और पढ़ाई करते तो कुछ और बनते। तो हम अपने आप को इतना खास विशिष्ट भगवान के समकक्ष क्यों रखते हैं? क्यों दर्प करते हैं इतना? क्यों अहंकार करते हैं? हम सबका सम्मान क्यों नहीं करते? मतलब हम एक ज्योतिषी होने के नाते हमें ऐसी क्या इनसिक्योरिटी है कि हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे यहाँ पे भीड़ लगी रहे और दूसरा खाली बैठा रहे कि वो बिल्कुल बेकार ज्योतिषी है। हमें हर ज्योतिषी का सम्मान करना चाहिए, उसके ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। एक इंसान अलग विधा से देख रहा है, दूसरा अलग विधा से देख रहा है। ज्योतिष की भी तो कई विधाएं हैं, कई तरीका है, कई तरीके से देखी जाती है कुंडली। तो हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए और अपनी बेइज्जती खुद नहीं करानी चाहिए। इस चीज को अगर फॉलो किया जाए तो समाज में ज्योतिषियों के प्रति लोगों का विश्वास बरकरार रहेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान सोचेगा कि मैं आज 10 ज्योतिषियों के यहाँ चक्कर लगाने से अच्छा है कि मैं स्वयं ही अपनी प्रॉब्लम को झेलना सीख जाऊं या मैं उसको जिंदगी भर भोगता रहूं। तो ये बहुत चिंता का विषय मैंने आपके समक्ष रखा है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगती हूँ। सिर्फ मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ और वो बात ये है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हमें समाज को क्या देना है, इंसान किस विश्वास के साथ हमारे पास आ रहा है। और हमने तो एक दुकान ही खोल के बैठ गए हम लोग तो कि तुम यहाँ ये कर लो वो कर लो। हमें एक समाज का भला सबसे पहले सोचना चाहिए। इससे हमारी बाहर भी हमारी छवि खराब होती है, हमारे देश की छवि खराब होती है कि भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष की आड़ में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, लूट रहे हैं। तो इस प्रवृत्ति को थोड़ा सा नियंत्रित करना चाहिए और ज्योतिष विद्या के प्रति लोगों का विश्वास और आस्था हमें बनाए रखनी चाहिए। इसी चिंता के साथ और चिंता कहें या इसी चिंतन के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया इस विषय में सोचें और कैसे आम जन का, एक इंसान का, एक पब्लिक का हम भला कर सकते हैं। हम बस ये सोचें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और प्लीज मुझे बताइए, अपने विचार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।